सब 13-14 तक निकले मेरा। एक गांठ हूँ इतनी काट के लगानी है और 13-14 गन्ना लगाए तो साइज और रख रखे और साइज है। अच्छा अब 3 आंख लिया 4 आंख लगाऊंगा। हाँ हाँ 3-4 आंख लगभग 40-45 गन्ना निकलेगा। गन्ना उठे साइज देखना रहे हो साथियों, पूरा ऊंचो गन्नो है लेकिन मोटाई है जी भाई ज्यादा कौन के इसका 30% गन्नो पतलो है और 70% गन्नो मोटो है। हाँ, 1,20,000 की पैदा निकली है एक बीघे की और 30,000 रुपया बीघा खर्च होगा। पिछले साल मेरा हो 150 कुंटल बीघे का। 150 कुंटल बीघे। हाँ अब क्या हो 250 कुंटल बीघे का। राम राम साहब, मैं गिरिराज राव थरको मीडिया के अंदर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा लोकेशन है जी 6 KWD की है कमाद के खेत के अंदर खड़िया। हाँ बता दूं थाने रोहित जी गुरिया को खेत है हो और आप रावतसर टू हनुमानगढ़ की रोड है बिंग ऊपर आगो खेत है रोहित जी गुरिया को और खेत के अंदर कमाद है जी बीजेडी है कटाई को टेम है जो चलन लाग रही है। पीछे से देखने लाग रहे हो क्या जगह लेबर साथी है बे काम करने लाग रहा है और गन्ने की कटाई है जी चलन लाग रही है। कचरो पगांग अंदर पड़ी है, पूरी जानकारी लेवांगा फसल की और थाने दिखाऊंगा कटाई के हिसाब होने लाग रही है भाई। रावतसर के अंदर आप के हिसाब कमाद की बिजाई ले गए कटाई तक का प्रोसेस और बता दूं थाने ऑर्गेनिक गुरिया जी को नाम है जो ऑर्गेनिक सागे जोड़ का भाई। ऑर्गेनिक बिना को कोई काम ही को नहीं। तो पूरी बातचीत करेंगे जानेगा फसल के बारे में और के इंगी बचत रहे सारी चीजें जी जानेगा। तो वीडियो ने अंत तक देखा और शेयर जरूर कर दिया। राम राम सा। राम राम साहब राम राम। तो रोहित जी आ फसल है कमाद की तो पहले बहुत तो मैं आज जानना चाहूँगा भाई इन ऑर्गेनिक करने को क्या विचार आयो था? विचार साहब हो के इंगो जूस बच्चा पिए मरीज भी पिएगा जी जी बुजुर्ग भी पिएगा तो कुछ बने कुछ हद तक कोशिश अभी शुद्ध बने जूस मिले। एक विषय रोहित जी भाई आप यहाँ देखा के ऑर्गेनिक की खेती है बी के अंदर के इन स्वाद को भी फर्क रहे भाई। गन्नो बहुत ही मिठो है थार लगे खेत को भाई चाक के देखो तो गन्नो मिठो लगे लेकिन ऑर्गेनिक फसल करिए भी जो गन्ना को साइज को नहीं आयो। साइज तो साहब ये है कि साइज तो होगी खाद हुई जी जी साइज उर्वरक डालेंगे तो ही साइज बनेगा। ऑर्गेनिक फसल जी कोई अपन बोआंगे तो भी साइज मीडियम ही रहेगा। जी जी ई कमाद मैं घर वास्ते गुड़ निकालियो। ठीक है तो गुड़ थे देखो एकदम प्योर व्हाइट गुड़ निकली चीज कमाद को जी व्हाइट एकदम बिल्कुल व्हाइट। आ सागी वैरायटी को गुड़ और आमी मारी मित्र बिजड़ी बिंगो गुड़ को कलर मेरे गुड़ को कलर और रात दिन डिफरेंस आई है ऑर्गेनिक वजह। ऑर्गेनिक वजह तो ऑर्गेनिक में आओ भी तो वैसे रोहित जी खर्चो भी कम लगे भाई कीटनाशक है और है बंग बचाओ जाओ वो भी खर्चो तो आगे पर वजन को निकला इन चीज माने को नहीं। जी काश्तकार ना तो वजन चाहिए। अब मेरा खर्चो डाला 10,000 को जी तो मेरे 50,000 प्लस प्रोडक्शन और मैं 40,000 लॉस में गया हूँ। यार लोग ऑर्डर जाने को नहीं ये जूस से निकाले जूस काढ़ो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई अलग चीज कटेगी। हाँ बिल्कुल जूस काढ़ो निकलेगा जी। तो अपन जी कोई किसान साथी फसल ने बीजे तो पहले बहुत आप देखा बचत भाई गन्ने में के बचत है खेत के अंदर और भाई 2 साल की या फसल हुए तो क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। तो दर्शक आप शुरुआत तो शुरू करांगा भाई शुरुआत की खटू हुआ कद बीजाई हुआ सब आपने रावतसर में आज 20-25 साल पहला ट्रेड हो गन्ना को काफ़ी बिजाई होती जी। हाँ 20-25 साल में लोग ई खेती ने छोड़ दी जी। ई खेती शुरुआत ई एरिया में 2 साल पहले मैं ही करी जी। आज मेरा शुरुआत करने के बाद आप रावतसर तहसील में कम से कम 5 मरबा कमाद इन सीजन की नई बुआई हुई है। हाँ जी। तो बचत एक वैकल्पिक को पिछले 2 साल में नरमा में नुकसान बिल्कुल बिल्कुल भाई जमींदार जगह बहुत परेशान हो गया। हाँ हमारा उद्देश्य है और खेती हो तो चावल मिलेगा कौन सा जी जी। हालांकि मेरे हाँ बिल्कुल मेरे खेत में ट्यूबवेल है 3 ट्यूबवेल है मीठा पानी है मैं चावल लगा सको लेकिन चावल लगाना ऑर्गेनिक हुआ है को नहीं तो मैं इन चुनियो मैं इंगे खेती आप करके देखा गन्ने की। तो अभी नहीं कितना टाइम हो गया था गन्ने की? ओ सब दूसरे साल कंप्लीट हो गई फसल को जी। ठीक है तो अब बिजाई की चीज़ें हैं बन बताओ भाई दर्शक ने कोई किसान साथी ये चीज़ को उपयोग करना चाहे और करना चाहे तो भाई कई हिसाब बिजाई को बेहतरीन टाइम तो हो गई बेहतरीन टाइम तो सब अब चलना रहे फिलहाल 5-7 दिन लास्ट अभी 5-7 दिन बिजाई करो। हाँ लास्ट अब एंड चलना रही जी। और मैं तो जी अब 5 बीघा इन जमीन शिफ्ट करूँगा। ठीक है तो 4 ट्राली बीघा की देसी गोबर की खाद इकट्ठी कर रखी पड़ी सामने बहुत डालूंगा। 4 ट्राली 1 बीघे की गोबर की खाद
बिंग अलावा कोई भाई 2 साल पहले इकट्ठी कर दी है मेरी। अच्छा ताजा गोबर कौन ले गिरूँ, ठीक है, पुरानी खाद गिरी है, पुरानी खाद इकट्ठी कर ठंडी हुई। दी। हाँ ठीक है, बा खाद डाल के और जमीनें बढ़िया बाग है, कमाल बोले। केंचुआ कांचुआ भी रखोगे खेत में? केंचुआ ऑटोमेटिक पन पैसा बहुत है केंचुआ में। जमीन ठंडी हुए जिसोर हुए तो केंचुआ हाँ। भी आ जाए मैं के ये तो कचरा स्प्रे कौन करा खेत में, जी ये कचरा में कोई आग कौन लगावा जी, ना, नीचे कोई स्प्रे है कोई खाद है बा डाला। ठीक है। तो एक चीज है कि चलो फसल थोड़ी कम हो जावे लेकिन बेहतर चीज है, बेहतर, और हाँ। जो कचरा को जो खर्चो है वो भी कोई मायने को रखता है, आई बात है। खर्चो टारगेट या उद्देश्य ही है, व्यापार शुद्धता पर रहना है, कायम रहना है। जी वजन 50 क्विंटल जब भी कम निकली तो कोई मायने को नहीं मेरे लिए। मायने को नहीं, बिल्कुल। तो आप बात करें गुरिया जी बचत की, 1 बीघे की, 2 बीघे की, 3 बीघे की, 4 बीघे की कितनी बचत हुए जी भाई किसान ही लेस के खर्चों पर? तो पिछले साल है मेरा हो 150 क्विंटल बीघे को। 150 क्विंटल बीघे? हाँ अब क्या हो 250 क्विंटल बीघे को। 250 क्विंटल बीघे हो गया। 2 साल 400-200 क्विंटल एवरेज माना था, ये मोटा मोटी माना था 1 बीघे की? 1 बीघे, और इनका एवरेज भाव मानो 600 रुपये क्विंटल का। ठीक है, तो 1,20,000 की पैदा निकली है 1 बीघे की? 1 बीघे की, और 30,000 रुपया बीघा खर्च होएगा 30,000 खर्चो है साल को। साल को खर्चो है 30,000? हाँ 90,000 रुपया प्रॉफिट प्रॉफिट है 12 महीना का। 12 महीना को 90,000 रुपया 1 बीघा? 1 बीघा। ठीक है। और आप कम ज्यादा करा तो ये चीज ने भाई लाख रुपया नहीं पुगास का बचत ने? वो भाव पर डिपेंड करे, भाव पर हाँ भाई, तो भैया पर थोड़ा अब थोड़ा फालतू रख लिया। बरसात है, मौसम ठंडा हो गया तो गन्ना भाव रुक गया। आई जी पीछे गर्मी तो टेम्परेचर बढ़ा है तो आई उसके 100 रुपया प्लस मेरा फालतू हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी हाँ। चालू गन्नो 300 350 हुआ है, हाँ, और लास्ट में गन्नो 1200 1300 पिछले साल 1400 तक बेचे मैं बेचे थे। ठीक है, तो आ एक बहुत बढ़िया फसल है भाई किसान साथी, एक तो उड़ा उड़ा बेच लियो आपकी फसल में, हाँ। और मार्जिन भी बढ़िया, रव सर के नेड़े हुए तो भाई घटी जाने की जरूरत ही को नहीं। अपने नजदीक को शहर को कस्बा फायदा वही है कि जूस वाला खेत उठा लीजिए, खेत उठा लीजिए, बिल्कुल सही बात है। हाईवे पर बैठे आप जूस जितनी जरूरत है 5 कुंटल 4 कुंटल बैठे आप डेली ले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार। तो रोहित जी आप भाई बात कर ली बचत की, फसल की जकी बुआई अब ई टाइम हो जावे, बस 5 दिन लास्ट है साहब, अब 5 दिन लास्ट है भाई बिजाई, अब लास्ट चलना बस अंतिम शोर चलना टाइम चलना रहेगा, अंतिम शोर चल है। तो इन बाद में जी आप गन्ने की बात करा तो पानी पुणी कितना लगेंगे? पानी साहब नॉर्मल पानी जी आप नरमान दिया 20 साहब को पानी, 20 साहब पानी, कोई एक्स्ट्रा पानी को नहीं। हाँ सर्दी में दिसंबर के बाद लेके मार्च तक पानी कोई जरूरत को नहीं, 1% ही पानी को नहीं। हाँ है तो अपन दे दो, नहीं था कोई जरूरत को नहीं, कोई जरूरत को नहीं, कोई जरूरत को नहीं। बिल्कुल भाई सर्दी में वो एस कलावे तो दिसंबर ने लास्ट पानी दे दो, हाँ, और मार्च लास्ट में पानी दे दो। ठीक है, तो 3 महीना मौज है तो बिल्कुल मौज है। ठीक है, और मार्च बाद में तो फसल भी मेरे हिसाब की सावड़ी हो जाती लगी। मार्च बाद स्टार्टिंग हो जाए गन्ने के जूस में जानो चालू हो जाए। हाँ, स्टार्टिंग भाव ई वैरायटी का स्टार्टिंग भाव होगा 600 रुपया, 600 रुपया, यानी ई टाइम फसल ने बीजो। हाँ ठीक है भाई, अब चालन लाग रही है अप्रैल मई चाल गया, मई आ गयो, मई चालन लाग रही है, मई के अंदर आप बो दी और अगले मार्च के अंदर आप कटाई चालू कर दे। हाँ मार्च में ले गया अपना 1 महीनों 1.5 महीने तक अपना कटाई टाइम आराम निकाल सका, आराम निकाल सका। और मार्च बाद में फिर दोबारा भी फुटे भी के हाँ, बताओ दोबारा फुटे भी मैं जहाँ भी थान दिखाई जहाँ कचरो है भी काट लियो और कचरो बाहर निकाल के और कुछ रोटावेटर मारना अपनी पर। अच्छा ठीक नाम मात्र भी गन्ना जहाँ भी कोई कटना है लेबर, कोई ऊंचो काट दियो कोई नीचों काट दियो, हाँ हाँ, अपन एक लेवल में करना तो हल्को से रोटावेटर मार के पानी लगा देना, बस कुछ ही कौन करना, बस वापिस तैयार हो जाए। हाँ। वापिस मार्च आवे तो दोबारा काटो। हाँ, और आप गेट दूसरे की दौरान फसल है। यहाँ सिल्लर मारना पड़ेगा, फिर फाई वगैरह अपन निकालनी पड़ेगी 1-2 बार, जी जी, बहुत ज्यादा जरूरत को नहीं, 2 बार है 3 बार लास्ट है जी। और अब आप फसल दोबारा की काटने लग जाए। अब दोबारा कटवा लास्ट है बस जी, गन्ना उठे साइज देखना रहे साथियों, पूरा ऊंचो गन्नो है, लेकिन मोटाई है जकी भाई ज्यादा कौन के, इसका 30% गन्नो पतलो है और 70% गन्नो मोटो है। हाँ वो सिर्फ ऑर्गेनिक और अपना उर्वरक कौन डाले बिंग बजो पतलो रहे जी। तो भाई किसान साथियों ने के राय देगा कमादगी खेती बाड़ी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, थारा एक्सपीरियंस हो साहब? बढ़िया तरीकों खेती करा तो मार्केट अब बनेगा, व्यापारी बारू आवेगा जी, भाव बढ़िया होगा, भाव बढ़िया मिलेगा, कंपटीशन व्यापारी में दूसरा हो तो अपन जिम्मेदार ने फायदा होगा, बिल्कुल भाई एरिया के अंदर 12 पीसो भी आओगे, 12 पीस होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार का साधन है,
बिल्कुल। अब मेरा आज 15 लेबर ला रही है, 15 लेबर लाग रही है, बिल्कुल तो 15 रोजगार देने ला रही हूँ मैं। देना लाग रही है, बिल्कुल सही बात है भाई। 15 लेबर लाग रही है, इनने बैठे बिन्ने भी रोटी जीवन लाग रही है लेबर। और आनंग यहाँ मानो भाई 1.5-2 महीना खुल्लो काम है वो भी 1 महीना तो बिल्कुल ही चालू चला तो 1 महीना लगो मैंने, 1 महीना लगा, बेहतरीन चीज है। अब बेलो टाइम है, कणक कटाई होगी, लेबर बेली है तो अंग बिचारा 2 रुपया में पूरी घरी जाएगी। बिल्कुल। तो इनको बीज है जो खट्टू लेवे किसान साथी या फिर के गन्ने नहीं उगाई जे के हिसाब वो बीज सब गन्नो खुद ही बीज है वो। ठीक है, तो थे बीज वो कोई और खट्टू ले या फिर ना वो बीज तैयार होना ट्रॉली में, देखो बीज बुआई को 8 बीघे मेरे ट्रॉली में बीज तैयार होना अच्छा, और ट्रॉली के अंदर बीज भी काटन लाग रही है। हाँ। जी, तो आप इनने भी आऊंगा रोहित जी कि भाई बीज है भी कटाई होने लग रही है सगे सगे, तो बीज भी देखेंगे भाई कई हिसाब को बीज है थाने नॉलेज है। अगर थे घरे भी 2-4 मुंटा लगाना चाहो तो थे देख सको भाई बीज के हिसाब को वहेंगो और किया तैयार करी जाए के हिसाब दारू आप देखा कि गन्नो बढ़िया क्वालिटी को छांटी जीत लाग रही है या फिर लो क्वालिटी को ना, जो अपना प्रोडक्शन निकले है वही है साइज, कोई हाँ कोई छंटाई कोई कुछ भी कोने जी। तो आप यहाँ देखा भाई गन्नो तो वो मीडियम ही छांटे हुए थे हाँ जो कटाई होगी जी। कई गन्ना के वे के थोड़ा लो क्वालिटी का हो जावे जी, वो गन्नो है जी, वो गन्नो थोड़ा पाटेड़ो आप कह दिया उनको कोई नुकसान को नहीं है, सिर्फ आ चीज उगनी है। अच्छा, आ गांठ उगनी है, आ गांठ उगनी है आज सिर्फ इतना में एक ही गांठ है। ठीक है, तो ये गांठ को कितना गन्ना मुंटा बन जाएगा, कितना गन्ना लागिए? 13-14 तक निकले मेरे एक गांठ हूँ आज इतनी काट के लगानी है और 13-14 गन्ना लगानी तो साइज और रख रखे और साइज है। अच्छा, अब 3 आंख लिया 4 आंख लगाऊंगा। हाँ हाँ, 3-4 आंख लगभग 40-45 गन्ना निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल साथियों थे जानकारी लेने लाग जाओ थे, एक बार ट्राई करके जरूर देखा बिगड़े घरे एक लगा के देखा भाई गन्नों के की तो पुग गए। तो रोहित जी, अब कोई जिम्मेदार जी आ फसल उगानी चाहे तो थे उर्वरक की बात करा पा थे तो यूज कौन करियो, लेकिन किसो उर्वरक है कम रुपया में किसो भाई ऑर्गेनिक कोई उर्वरक हुआ जो को किसान साथी सर उर्वरक जठ नाम आ गया वो ऑर्गेनिक है ही कोनी बाजार में जो गट्टा पैक है वो ऑर्गेनिक कोनी जी। तो थे वो फसल सुधार के सागे सागे जमीन भी सुधार चालू कर रखी है थारो? बिल्कुल साहब, सिस्टम वही है थाने को, ना तो कचरा वाली स्प्रे डालना खेत में ना कचरा में कोई अवशेष आग लगावा जी। तो अब गेड़े बढ़िया पैदावार लिए गन्नो थे कितना रुपये बेचना चालू करियो? पिछले साल स्टार्टिंग 600 रुपये ही। ठीक है, अब गेड़े अब क्या है 850 स्टार्टिंग है। 850 थे स्टार्ट करिए बेचना? हाँ अभी स्टार्ट 850 करिए जी। ठीक है, और अब भी आज की क्या रेट है गन्ने की लगभग? अभी तो क्या मौसम ठंडा है 850 बात हो रही वही निकलना रही है, वही निकलने लग रही है। जो वजन देना मन भी तो वजन 850 में जाना रही है। ठीक है, और भाई लागे के आगे 4-5 दिन बाद में गर्मी वापस पड़े तो 1000-1200 के नेड़। हाँ बिल्कुल 1000 क्यों 1000 रुपये तो बैंक पड़ गई तो मैं बिना कटाई देने ला रही हूँ 850 रुपये। जी, बिना कटाई देने ला रही हूँ। 1000 तो पड़ गयो लेबर? हाँ बंग लेबर होगी। बिल्कुल 1000 रुपया तो भाई गन्नो पड़ ही गयो। बाकी गन्नो बहुत मिठो है भाई, आप देखा कि भाई गन्नो फिक्को है और वह तो इसी कोई बात को नहीं साथियों, गन्नो वास्तव में बहुत ज़्यादा मिठो है भाई। बाजार के अंदर आप देखा कई गन्ना वाला की है थोड़ी सी रुपये की बजे गन्नो फिक्को रे जे बर्फ डाल दे तो भाई यहाँ लगे छासी इंगो जूस गाढ़ो है, गाढ़ो जूस है, ते खुद ट्राई करे जाके देख लियो जूस गाढ़ो निकलेगा। बिल्कुल, आज आप पूरी जानकारी ली है कमाद की फसल की। रोहित जी गुरिया के खेत के अंदर आप भी खड़े हाँ 6 KWD रावतसर के अंदर। साथियों वीडियो थाने किसी की लगी थारे कन्न भी अगर कोई ई हिसाब की खेती हुए जिका की थे जानकारी देने चाहो, ऑर्गेनिक हुए या कोई विशेष पैदावार है जबकि एरिया के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर हुए और थे बा हमारे साथ शेयर करनी चाहो, लोगों साथ साझी करनी चाहो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर थे मान संपर्क कर सको। मैं थारी बात है जी लोगों के प्रशासन आगे रखांगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।